नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान उर्फ बलराम कुमार। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। आज से लगभग साल भर पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 2035 तक इस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके दिखाऊंगा, है ना। वो अपने लोगों से कहा था, आपसे नहीं, है ना। वो अपने लोगों से बोला था कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, जो वैज्ञानिक साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम है, इसको ख़त्म कर देगा। उसमें वो हार रहा है या जीत रहा है? आज देखिए, साल भर नहीं बीता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मोदी का जीत है या हार है? आप खुद फैसला करिए। मतलब अभी 10 साल नहीं हुआ, 2035 नहीं आया है, उससे पहले ही ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। मतलब मोदी जीत रहा है पूरी तरीके से, देश भलो हार रहा है, देश तो बर्बाद होगा। लेकिन मोदी और आर्यों का खानदान ये जो है, देश को बर्बाद करने के शर्त पे वो जीत रहा है ना। 2035 में भी लंबा समय है। एक तरफ है क्या, ये प्रदर्शन को अगर जो दबा भी देता है, तो दूसरी तरफ जो NCERT हो या जहाँ भी पुस्तकें हो, सबको चेंज कर रहा है ना। सब में गलत चीज़ें पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से रामायण को हटाकर रामचरितमानस ठूसा गया, उसी तरह से अब जो है सच्चाई को हटाकर किताबों से आपके बच्चों का भविष्य को गलत पढ़ाया जा रहा है। और गलत शिक्षा के कारण कर्ण का पराजय हुआ था। गलत शिक्षा आपके पास रहेगा तो आप कोई भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। दूसरा रहा, बच्चे सोच रहे हैं आंदोलन करके मैं सुधार दूंगा। बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी घबराया नहीं होगा, वो तो खुश हो रहा होगा, है ना। घबराता कौन है, चिंतित कौन होता है? आपका अपना माँ बाप। अगर जो आपका बच्चा मुसीबत में हो तो आपको चिंता होगा। अगर जो आपके दुश्मन का बच्चा मुसीबत में हो तो आपको क्या चिंता, है ना। दूसरा के बच्चा को तो मार के खिला देता है लोग। जानवर को ही देख लीजिए, इंसान को देखिए, अपने जान बचाने के लिए मर्डर कर देता है। ठीक। तो ये जो लड़ाई जो आज बच्चे लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं सुधार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देख के तो खुश हो रहा होगा। नरेंद्र मोदी दिल से, नरेंद्र मोदी ही नहीं, टोटल आर खुश हो रहा होगा, है ना। जो उस मनु के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, वो देख रहे होंगे कि आज जो है घर द्वार सब छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक। यही बच्चे जय श्री राम के नारा लगा रहे होते, हर हर महादेव का नारा लगा रहे होते, तो ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहा होता। लेकिन चूंकि शिक्षा का नारा लेकर चले हैं, शिक्षा में सुधार का, भ्रष्टाचार हटाने का नारा लेकर चले हैं, इस कारण से उन पर डंडे बरस रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना। आप अगर मूर्खों की तरह बात करिएगा, जय श्री राम बोलिएगा, हर हर महादेव बोलिएगा, जिससे कि उसको फ़ायदा है, उसके यहाँ जाके आप पैसा चढ़ाइएगा तो आप पे फूल बरसाएगा। अगर जैसे ही आप शिक्षा का बात करिएगा, अपने भविष्य का बात करिएगा, तो आप डंडा चलाएगा। इससे बचने का कोई उपाय है क्या? क्या धरना प्रदर्शन करके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा या सरकार झुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करेगी, फिर अपना वही काम करेगी। बच्चे धरना प्रदर्शन करके ख़त्म हो जाएंगे और बाद में और उनका लाइफ भी बर्बाद होगा। ये बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं और उनके गार्जियन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देश हमारा गुलाम है। लड़ाई केवल बच्चों का भविष्य केवल यहाँ से नहीं है, करप्शन से नहीं है। ये जो है विदेशी ताकतें, विदेशी आर्य जो हमारे देश पे पहले 1800 साल राज किया था, आज से 3500 साल पहले इस देश पे आक्रमण किया था और 1800 साल तक यहाँ के लोगों को, हिंदुओं को कुचल कर राज किया था, है ना। वो अपने आप को आर्य कहता था, यहाँ के लोगों को हिंदू कहता था, और यहाँ के लोगों को कुचल कर राज किया था। कहता था कि ये जो है शूद्र हैं और यहाँ के हिंदू जो हैं वो शूद्र हैं और हमारे ब्राह्मणों के पैर से पैदा हुए हैं, मतलब पैर मार मार कर पैदा किए हैं। तो लड़ाई लड़ना होगा, प्रदर्शन करना होगा, लेकिन केवल शांति नहीं। जिस तरह से आप देखें कि आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ना हो या कहीं भी लड़ाई हो, तो गरम दल और नरम दल दोनों होते हैं, और ये लेके चलना पड़ता है माइंड में कि हम गुलाम हैं, गुलाम से आज़ादी चाहिए।
है ना। ये चीज़ नहीं लेके चलिएगा तो ये लड़ाई जीतने वाले नहीं हैं। आप रोड पे उतरिए, आपका नुकसान है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोड पे उतर जाइए। वो तो 2035 तक बोला था, 2026 में ही ध्वस्त करते हुए दिख रहा है ना। तो वो तो सफल है। नरेंद्र मोदी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने समाज के लिए, वो भले शादी नहीं किया है लेकिन अपने समाज के लिए बहुत कुछ देकर जा रहा है। 1800 साल राज किया, उसके बाद 800 साल लगभग मुस्लिम जो यहाँ के हिंदू लोग हैं इस्लाम में शामिल होकर राज किए। लगभग 400 साल तक विदेशी जो पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये सब के लोग यहाँ पे कब्जा करके रखे। उसके बाद ये जो है 75 साल लगभग आज़ादी के का दौर रहा यहाँ, है ना, जो कि आप संविधान से जिए, उसी में सब आगे बढ़े। अब पीछे होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप लोग समझें इस बात को कि हमारा देश गुलाम है, और किसका? इन विदेशी आर्यों का। ये आर्य अगर जो इंडियन बन के रहते तो दिक्कत नहीं था, लेकिन इनके दिमाग में पल रहा था कि हम विदेशी हैं और फिर से राज करना है ना। एक आपको नहीं बता रहे हैं कि हम विदेशी हैं, लेकिन इनके माइंड में है कि हम विदेशी हैं और यहाँ के हिंदुओं पे हमें हुकूमत करना है, हमें राज करना है। इस सोच से बचने के लिए बस एक ही उपाय है, जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का मांग उठा था, उसी तरह से उठना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन से केवल कुछ नहीं होगा, है ना। भगत सिंह भी बनना पड़ेगा। भगत सिंह बनने से बचिएगा तो बिल्कुल नहीं। गरम दल नरम दल दोनों चाहिए। प्रॉपर जिस तरह से आज़ादी का लड़ाई लड़ा जाता है उस तरह से लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह, आप सुभाष चंद्र बोस और बहुतों को, एक आप सुने होंगे कि हिटलर से मदद मांगने गए थे विदेश से। देशद्रोह नहीं थे, देशभक्त थे। विदेश से भी मदद मांगना देशभक्ति है ना। अगर आपके पास संसाधन का कमी है, यूक्रेन अगर जो आज अपने खुद लड़ता, उसको नाटो सदस्य और यूरोप अमेरिका मदद नहीं करता, तो क्या वो लड़ाई लड़ पाता, है ना। ठीक, तो ये जो है, जब तक आप रखिएगा कि घरेलू आते हैं, बिल्कुल नहीं, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वो जो है धीरे धीरे आपको फिर से वहीं ले आएगा और अथाह गुलामी में खो जाइएगा। बाकी आप लोगों का इच्छा, ऊपर वाले का इच्छा। जय हिंद।